हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। अभी हम क्लास 10 का 5th चैप्टर जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़ चुके हैं, तो देख लेते हैं वन बाय वन कौन कौन सा टॉपिक हमने कवर कर चुका है। हमने सीक्वेंस के बारे में देखा, सीक्वेंस क्या होता है, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कैसे होता है, इसमें डी और कॉमन डिफरेंस और ए निकालना सीखा। फिर एनएट टर्म निकालना सीखा, एनएट टर्म की। फिर इसके बाद एनएट टर्म पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन करे, कम से कम 2 से 3-4 लेक्चर आपका एनएट टर्म भी बनाए। इसके बाद इस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी है आपका इसमें, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने एंड से एनएट टर्म पढ़ा, फिर इसमें हमने क्वेश्चन करे, फिर डेली लाइफ प्रॉब्लम करे, फिर अब हमने जो पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन पढ़ने वाले हैं। अर्थमेटिक मीन होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है। प्लस अर्थमेटिक मीन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं यहाँ पर बनते, आपका 11th क्लास में बनता है, तो एक आध क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसके हेल्प से जो फाइंड वैल्यू होती है, के की वैल्यू निकालना होता है, वो सारे क्वेश्चन को आपकी जरूरत पड़ सकता है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे, अलग अलग टाइप के कैसे क्वेश्चन करते हैं और इसमें क्या क्या जरूरत है, क्या क्या चीज आपसे पूछा जा सकता है, क्या आपको पढ़ना है इसमें। पहला चीज अर्थमेटिक मीन में हम क्या मान लेते हैं कि जो इसमें ए और बी दो नंबर है, उसके बीच में एक नंबर है जो ए बी का अर्थमेटिक मीन है, मतलब इसका मीन है आपका, तो इसको निकालना है। अभी हमने अगर देखा जाए ये A1 है, ये A2 है, A3 है, ये सीक्वेंस में ऐसे ये जो हमारे हैं वो AP में है, ये बोला गया किसमें है, AP में है। अगर AP में है तो A1 A2 A3 ऐसे हमने टर्म्स देखे थे। तो कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो कैसे निकाला जाता था, जो D निकाला जाता है वो भी A2 माइनस A1 करके निकालो, या तो निकालो आपका डी। दूसरा तरीका क्या निकाल सकते हो, A3 में से भी A2 को माइनस करोगे तब भी तो डी आएगा। हमने देखे थे कहीं से भी दो टर्म का डिफरेंस करिए, हमें 3 ही टर्म है तो पहले इसमें से माइनस कर लिया, फिर इसमें से माइनस कर लिया। इसका मतलब ये दोनों डी क्या होंगे, बराबर ही आएंगे। ये भी आएगा बराबर, किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा, इसके बराबर। तो चलिए A2 की वैल्यू क्या है, A माइनस A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू स्मॉल a और प्लस A3 की वैल्यू भी। A3 की वैल्यू क्या है, A3 की वैल्यू आपका जो है वो B है, A3 की वैल्यू B है और माइनस इसका A है। अब माइनस एक उधर लीजिए, माइनस ए जो कैपिटल ए उसको इधर लेके आइए आपका, तो A इधर आएगा, कैपिटल A प्लस में हो जाएगा, और ये वाला माइनस ए स्मॉल वाला जाएगा उधर, तो क्या हो जाएगा, वो प्लस में इधर आ जाएगा, तो इधर हो गया 2a बराबर कितना आ गया, A प्लस बी। तो A की वैल्यू कितना आ जाएगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा बना अर्थमेटिक मीन निकालने का। आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ना, ये तो एक आध क्वेश्चन पड़ेगा आपका, हमें ज्यादा जरूरत पड़ने वाला इन पे करने वाले हम काम, हम सबसे ज्यादा काम इस पे करेंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब समझ लेना है, कोई भी दो नंबर है उसके बीच में एक नंबर है, जिससे हमने क्या करते, अगर उन दोनों नंबर का इन दोनों नंबर का प्लस करके उसको 2 से डिवाइड करोगे तो किसके बराबर आएगा, इसके बीच वाले नंबर के बराबर आएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ नोट करके डाल लीजिए आपका। अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन में आता है, हमें क्या करना है, अगर 3 नंबर बोले गए एपी में है, 3 नंबर किसमें है, एपी में है, 3 नंबर अगर एपी में है तो क्या होगा, वो उसको मानना आपको हमेशा a माइनस डी, ए और a प्लस डी, इसको मान चलना है। अगर 4 नंबर एपी में बोला जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या मानोगे आप, जब भी 4 नंबर एपी में बोला जाएगा तो आपको इनको मान के चलना है कि a माइनस 3d, फिर a माइनस d, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये आपको जब 4 नंबर एपी में बोला गया, 4 नंबर एपी में है तो आपको ऐसा मानना है, ठीक है। अभी एक आध क्वेश्चन करेंगे इसमें हमने। फिर इसके बाद अगर 5 नंबर बोला गया तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, a माइनस 2d, फिर a प्लस a माइनस डी, a माइनस डी हो जाएगा आपका, फिर a, फिर a प्लस डी, फिर क्या हो जाएगा a प्लस 2d, ये हो जाएगा। ये आपके जब भी कहीं पर बोला गया 3 नंबर एपी में है, 3 नंबर का सम ये आ रहा है, 3 नंबर का प्रोडक्ट ये आ रहा है, ऐसे 4 नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपका ये आ रहा है, तो ऐसे 5 नंबर का ऐसे करके क्वेश्चन में पूछा जाता है। हमें क्या करना है, 3 नंबर होगा तो ऐसे a माइनस डी, ए प्लस डी मानना है, और अगर 4 नंबर होगा
तो 4 नंबर होगा a माइनस 3d। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d चलने वाला है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2d होगा। जब इनमें से कहीं से कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर आपका 2d मिलेगा कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पर भी आपका d मिलने वाला है। तो 4 नंबर के लिए मानोगे, 5 नंबर के लिए। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको फटाफट आप लोग नोट करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया फाइंड द एम। एम का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। क्या है? अर्थमेटिक मीन। एम का मतलब ये होता है अर्थमेटिक मीन निकालना आपका। तो जो अर्थमेटिक मीन निकालना है 2 नंबर का निकालना है। अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है, एम निकालना है, अगर इसका अर्थमेटिक मीन निकालना तो 13 प्लस 19 डिवाइड बाई 2 करिए तो किसके बराबर आएगा? ये इसके बीच में जो नंबर आने वाला उसके बराबर आएगा। हमें इसके बीच का नंबर नहीं पता, हुई इसके बीच का अर्थमेटिक मीन होगा। तो ये 13 प्लस 19 इसको सम करोगे, क्या आ जाएगा? 2। 9 में 3 ऐड करे 2 आ गया, 1 में 1 ऐड करोगे 2, और एक कैरी होके आपका हो जाएगा कितना? 3। 32 हो गया, और 32 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? ये आएगा 16। तो इसके बीच का जो नंबर होगा वो 16 होगा। ऐसे हमें ये पहले क्वेश्चन का हो गया। दूसरे क्वेश्चन का अगर अर्थमेटिक मीन निकालना आपका तो कैसे निकालोगे? इन दोनों का सम करिए, a माइनस बी, इसके साथ प्लस किसका करना है? a प्लस बी का, और उसको डिवाइड कैसे कर देना है? 2 से। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, आ क्या गया? 2a अपॉन में 2, ये कैंसिल हो गया, क्या आया? a आ गया। आया क्या? ये आ गया। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन निकालने का आपका सिंपल से ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कोई बात नहीं, आपने समझ लिया और मजे भी आ रहे होंगे समझने में। चलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ना सीखो, कैसे हमने क्या कहां पर कहां यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके हैं। ठीक है, इसमें लिखा गया डिटरमाइन के सो दैट 3k minus 2, 4k minus 6 and k plus 2 are 3 consecutive terms of an AP। इसमें बोला गया 3 consecutive terms दिया गया है जो हमारा किसमें है? AP में। तो फाइंड क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड करना है। अभी हमने ऐसे क्वेश्चन को करा, तो यहां पर हमें करने के लिए दो 3k minus 6 एक टर्म हो गया, और दूसरा टर्म क्या है? 4k minus, ये 6 नहीं है 2 है, गलत हो जाएगा, यहां पर 2 है, 4k माइनस 6 है, फिर यहां पर क्या आ जाएगा? k प्लस 2। ये a1 हो गया, ये आपका a2 टर्म बन गया, ये a3 बन गया। हमने बताया कि ये सारे जो हैं ये किसमें है? ये AP में है। किसमें है? AP में। ठीक है, ये भी किसमें है? ये भी AP में आपका। ठीक है, ये A1, A2, A3 AP में था, तो हमने कॉमन डिफरेंस निकालना। तो कॉमन डिफरेंस मैंने बताया था, अगर A2 माइनस A1 निकालोगे तब भी कॉमन डिफरेंस मिलने वाला। अगर आप A3 माइनस A2 निकालोगे तब भी क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो यहां पर आपका A2 की वैल्यू क्या है? 4k माइनस 6। अब यहां आपको माइनस किसको करना है? वो A1 को करना है, वो 3k माइनस 2। ठीक है, इक्वल टू, इसमें वैल्यू क्या है? A3 की वैल्यू है k प्लस 2, और यहां पर क्या आ जाएगा? A2 की वैल्यू आपको पता है 4k माइनस 6। हमने बस वैल्यू पुट, ये हमने देख रहे हैं कि A2 माइनस अगर A1 करोगे तब भी आएगा क्या? D आएगा, और इधर भी सॉल्व करोगे तब भी D आएगा, क्योंकि ये AP में, तो कहीं से भी 2 टर्म का डिफरेंस करो। तो हमने 2 टर्म का डिफरेंस करा, अब इसको सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये 4k माइनस 6 माइनस का मल्टीप्लाई करो 3k प्लस 2, इधर आ जाएगा k प्लस 2, ये माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 4k प्लस 6 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब आ जाएगा 4k में से 3k माइनस करो तो k आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करो कितना आ जाएगा? -4 इक्वल, इधर कितना आ जाएगा? इधर आ गया -3k, और इन दोनों को सॉल्व करोगे प्लस हो जाएगा 8। अब 3k को इधर लेके आ जाइए, k माइनस 3k, और इधर 4 को उधर ले जाइए, 8 प्लस कितना हो गया? 4। तो यहां आ जाएगा -2k इक्वल टू 12, और k की वैल्यू निकालना है तो 12 डिवाइड बाई -2, इसको कैंसिल करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा? -6 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आएगा? -6। तो k की वैल्यू आया -6। देखो ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आपका पूछा जा सकता है, और इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए।
तो चलिए इसको फटाफट नोट करिए और आप आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है और करने में भी अच्छा लग रहा होगा आपका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं हमने, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर ही है। इसमें बोला गया 3 नंबर कॉन्जिक्यूटिव है और वो तीनों नंबर एपी में है, तो फाइंड करिए y की वैल्यू। चलिए एक क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस करते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट होता जाएगा। 3y माइनस 1 और 3y प्लस 5 और इसके बाद क्या दिया हुआ कि 5y प्लस 1, 5y प्लस 1, ठीक है। ये किसमें है? ये आपका एपी में है, ये एपी में, ठीक है। तो ये A1, A2, A3 ये एपी में आपका है। अगर ये एपी में है तो इसमें हमने A2 में से A1 माइनस करे तब भी क्या मिलने वाला है? D इक्वल टू डी। मान लिया हमने ये A2 माइनस A1 करेंगे तब भी D मिलेगा। ये वाला D, A3 माइनस अगर A2 करोगे तब भी D मिलेगा। तो अब सारे टर्म को यहां पुट करो। A2 की वैल्यू कितना हो गया? 3y प्लस 5 और माइनस, तो ब्रैकेट लगाया करो माइनस के पहले अगर दो टर्म है, इससे आपका गलतियां होने के चांसेस कम होंगे और गलतियां बिल्कुल हुआ तो आपका नंबर तो गया। तो यहां A3 की वैल्यू क्या आ जाएगा? 5y प्लस 1 और माइनस A2 की वैल्यू कितना है? 3y प्लस 5। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए, ये 3y प्लस 5 हो गया और माइनस 3y प्लस 1, इधर क्या आ जाएगा? 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5, ठीक है। इनको सॉल्व करिए, ये तो दोनों कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? ये 5, ये हो जाएगा 4। हमने क्वेश्चन, ठीक है, ये हो जाएगा 5 प्लस 1 होगा तो 6 होगा। ये हो जाएगा 6 इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, इसको क्या आ जाएगा? 2y और इधर बचा क्या? इधर हो गया माइनस 4, इधर आएगा आपका माइनस 4। अब इसको सॉल्व, y को 4 को इधर लेके आ जाओ। देखो आगे आ गया हमारा 4, इधर आएगा तो 6 प्लस 4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2y, तो यहां हो गया 10, इधर 2y, तो y की वैल्यू निकालना है। 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 5, तो y इक्वल टू आ गया 5। ये आपको सॉल्व करके निकालने थे इसको। वो x, ऐसे और भी एक दो क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन को आप पकड़ के रखोगे तभी आपको समझ में आएगा। और कॉन्सेप्ट पकड़ो कि क्या करा जा रहा है। इसमें y की वैल्यू बोला, लेकिन ये तीनों टर्म किसमें थे? एपी में थे। एपी में होंगे तो इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो इक्वल आएगा, मतलब इसमें से इसको माइनस करे तब भी इक्वल आने वाला है, इसमें से इसको माइनस करे तब भी इक्वल आने वाला आपका। तो इन दोनों को सॉल्व करा तो y की वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आ गया जो नोट करके आपको लिखाया था कि फाइंड 3 नंबर्स इन एपी, 3 नंबर एपी में whose sum is 15 एंड प्रोडक्ट इज 80। इसमें 3 नंबर एपी में, तो लेट मान लेना है कि जो 3 नंबर्स आपके एपी में, 3 नंबर्स, एक को मानेंगे a माइनस डी और एक ये हो जाएगा, एक हो जाएगा a प्लस डी हो जाएगा। ये आपके 3 नंबर हो गए जो किसमें है? ये एपी में। ये जब भी आपको बोला जाएगा एपी में तो 3 नंबर को यही मानना, आपको क्या करना है? ये 3 नंबर को यही मानना आपका। अब तीनों नंबर का सम किसके बराबर आने वाला? इन तीनों का अगर हमने गिवन कंडीशन के हिसाब से देखा जाए, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, अगर ये तीनों का सम करते हैं तो किसके बराबर आ जाएगा? 15 बराबर आ जाएगा। तो यहां से आपका कैंसिल क्या हो गया? डी से कैंसिल हो गया, इसका मतलब 3a इक्वल टू आ गया किसके बराबर? 15। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 15 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। तो a इक्वल टू 5, ये आपका a की वैल्यू निकल गया। आगे बोल रहे हैं कि इन तीनों का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो किसके बराबर आता है? 80 के बराबर आता है। अगर हम इसमें प्रोडक्ट कर लें तो किसके बराबर आ जाएगा? 80 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर हमने प्रोडक्ट करते हैं तो देखो a माइनस डी, a और a प्लस डी, इन तीनों नंबर का अगर हमने प्लस करेंगे तो किसके बराबर आएगा? 80 बराबर आएगा। तो a माइनस, ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा आपका, तो a स्क्वायर माइनस बी होता है, यहां से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस
डी और साथ में ए इक्वल टू 80 हो गया। और ए की वैल्यू पहले से पता चल गया कितना है 5, तो यहां 5 पुट कर देते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर और यहां पर है क्या 5 इधर आ गया 80 हो गया। 5 से उधर डिवाइड इधर आ गया 25 माइनस डी स्क्वायर और इसको डिवाइड करिए 80 डिवाइड बाई 5, इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16। तो ये 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 16 आया। तो उसको उधर भेज दीजिए माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 25, तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। ये कैंसिल कर दो तो डी की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ गया आपका। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ जाएगा आपका 3 आया। अब ए और डी की वैल्यू पता चल गया था, हमें क्या ये बोलेंगे वो तीनों नंबर फाइंड करके बताइए। तीनों नंबर हमने पहला नंबर क्या माने थे, पहला नंबर था आपका ए माइनस डी। तो ए माइनस डी, ए की वैल्यू कितना आया, तो इसमें डी की वैल्यू प्लस माइनस में आएगा तो आप दोनों निकाल सकते हो। पहले एक का निकाल लेते हैं, हमने ए की वैल्यू ले लिया, हमने ए की वैल्यू आया 5 और डी की वैल्यू आया 3। तो ए और डी की वैल्यू हमने पुट कर देते हैं तो यहां से आपका निकल जाएगा ए की वैल्यू आया 5 माइनस 3, यहां आ जाएगा 5 और यहाँ 5 प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2, 5 और 8। तो ये नंबर मिल गए। जैसे आपका डी की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो उल्टा मिल जाएगा आपका, क्या मिलेगा 8, 5, 2 मिलेगा फिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जो मैंने बताया था कि 3 नंबर एपी में मानना कैसे मानोगे, 4 नंबर एपी में मानना कैसे मानोगे, 5 नंबर एपी में मानना कैसे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते थे 1-2 मार्क्स के। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने फिर आ गया क्वेश्चन आपका, देखो सेम तरीके से क्वेश्चन आ गया। तो सेम तरीके क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, बट 3 नंबर कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो हमारे पास दिया हुआ है वो तीनों के तीनों क्या है एपी में। कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि लगातार ही है, ऐसा नहीं कहीं कहीं से बीच से उठा के दे दिया गया, पहला टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म, लगातार कहीं से भी 3 टर्म दे दिए गए आपको। उन तीनों टर्म का आपका जो में से के की वैल्यू निकालना है। तो चलिए के नहीं एक्स की वैल्यू निकालना। तो यहां हमारा पहला क्या है एक्स प्लस 2, फिर दूसरा क्या है 2x, फिर तीसरा क्या है 2x प्लस 3। ये 3 टर्म किसमें है, वो एपी में है। किसमें, एपी में। अगर ये 3 टर्म एपी में आपका है तो इसमें हमें क्या बताया था अभी कि ये a1 टर्म हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा और ये a3 हो जाएगा। अगर a2 माइनस a1 करोगे तब भी कॉमन डिफरेंस मिलेगा, अगर a3 माइनस a2 करोगे तब भी क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो यहां से a2 की वैल्यू कितना है 2x, a1 की वैल्यू कितना है x प्लस 2 और a3 की वैल्यू कितना है 2x प्लस 3 और a2 की वैल्यू हो जाएगा 2x। ठीक, तो यहां से आपको क्या करना है, ये 2x माइनस का मल्टीप्लाई करो और यहां पर 2x प्लस 3 माइनस 2x, ये 2x से कैंसिल हो गया। इधर x में से 2x में से x माइनस करोगे और माइनस 2 को उधर लेके जाओ तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 और x की वैल्यू कितना आ गया 5। ये आपकी वैल्यू निकाला। 2x में से x माइनस करे x आ गया और माइनस 2 को उधर ले गया तो 3 के साथ प्लस हो गया 5 हो गया। ये भी देखो आसान क्वेश्चन था आपका, 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो अभी हमने क्या करे अर्थमेटिक्स पे और जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन रहे थे, एक हमने इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो आपका इस वीडियो में कवर करा, जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए। चलिए अभी एक आध क्वेश्चन और भी बचे होंगे तो उसको हमने कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका, जो लास्ट क्वेश्चन करने वाले हमने ये द एंगल ऑफ अप क्वाड्रिलेटरल्स आर इन एपी हुज कॉमन डिफरेंस इज 10। ये बोला गया कि जो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइड बनते हैं उसको हमने क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो आप, ठीक है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल सारे क्या है एपी में है। जो ए बी सी डी एंगल है वो किसमें है एपी में। अगर हमने लेट मान लिया कि जो एंगल ए है, लेट एंगल ए इक्वल टू एक्स, क्या मान लिया ये x डिग्री है और अगर ये x है तो इसका क्या है ये सारे एपी में। तो इसमें बोले सर कॉमन डिफरेंस क्या है 10 है, मतलब इसमें और इसमें 10 का अंतर, मतलब इधर हमारा x है तो इधर x प्लस क्या होगा 10 होगा।
फिर आगे वाले में भी हमारा क्या हो जाएगा, ये x प्लस 20 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 30 हो जाएगा आपका। तो जो हमारे सारे एंगल आ गए, बी एंगल कितना आ जाएगा x प्लस 10 और एंगल सी आ जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 20, x प्लस कितना हो जाएगा 20। फिर एंगल डी किसके बराबर आ जाएगा x प्लस 30 के बराबर। ये हमारे एपी में थे, इसका मतलब हम बोल सकते हैं x प्लस 10 x प्लस 20 और x प्लस 30 ये आ गया किसमें एपी में। ठीक है, ये एपी में। अब हमें क्या निकालना, फाइंड द एंगल्स। अब इसके हमें क्या करना है, कहीं से भी दो टर्म का डिफरेंस करोगे क्या आएगा, ये हमारा अगर a1 टर्म है, ये a2 टर्म है, ये a3 टर्म है, ये a4 है। हमने क्या करे, अगर a2 माइनस a1 करते हैं वो किसके बराबर आ सकता है, a3 माइनस a2 के बराबर आ सकता है, या a4 माइनस किसके बराबर आ सकता है, a4 माइनस a3 के बराबर आ सकता है। तो हमने बस केवल दो लेके चलना है, हमें कॉमन डिफरेंस कहीं से भी करोगे तो इक्वली आएगा क्योंकि एपी में है। अब जो हमारा एपी में है उसमें a2 की वैल्यू कितना है x प्लस 10 माइनस a1 की वैल्यू x इक्वल टू इसकी वैल्यू कितना है a3 की वैल्यू x प्लस 20 माइनस a2 की वैल्यू हो जाएगा x प्लस 10। ठीक है, तो आ जाएगा x प्लस 10 माइनस x और इधर आ जाएगा x प्लस 20 माइनस x माइनस 10। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से तो आपकी तो वैल्यू आने नहीं वाला अगर हमने ये निकालेंगे। अब करेंगे क्या, इसमें तो x x गायब हो जा रहा है आपका, तो इसमें x की वैल्यू तो आ ही नहीं रहा है। अब इसका कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। उसका दूसरा तरीका क्या करना है, चलिए मैं बताता हूं इसमें कैसे करना है। अब अगर क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अगर चारों एंगल का सम करते हैं तो किसके बराबर आता है 360 के बराबर आता है। तो यही हमने करने वाले, चारों एंगल का सम कर देते हैं। यहां से आ जाएगा x प्लस 10 x प्लस 20 x प्लस 30 ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 360 के बराबर हो जाएगा। अब x हो गया 4 बार 4x और 10 प्लस 20 प्लस ये हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा प्लस 60 और इधर हो गया हमारा 360। अब उधर ले जाओ 4x और वो गया उधर माइनस हो जाएगा 360 माइनस 60 ये हो जाएगा x की वैल्यू कितना आने वाला है, ये आ जाएगा 300 और इधर 4 है। ठीक है, अब इधर हम कर लेते हैं कि जो 4x इक्वल टू 300 आ गया, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 को 4 से डिवाइड कर दो। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आपका मिल जाएगा कुछ ना कुछ x की वैल्यू। टेन प्लस 20 30 30 30 60 60 माइनस 300 x प्लस x 4x। ठीक है, 4 7 जा 28 और 4 5 जा मतलब x की वैल्यू आ गया 75। कितना आया, x की वैल्यू आया 75। जो x की वैल्यू 75 अब सब में बढ़ाते जाओ, इसका मतलब एंगल A पता चल गया हमें किसके बराबर 75। तो एंगल B किसके बराबर होगा, तो 10 बढ़ा दो आपका 85। एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल C 95 हो जाएगा और एंगल D किसके बराबर हो जाएगा 105 के बराबर आ जाएगा। ये सारे एंगल आएंगे जो इस तरह का भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। तो चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए फटाफट। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हमने पढ़ने वाले हैं वो सम ऑफ एन टर्म, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट आप जितना भी छोटे मोटे वीडियो बना के हमने सारे बना के डालने, सारे के सारे क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या RS अग्रवाल RD शर्मा सबसे मिक्स करके बनाया जा रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इसको आप फॉलो करिए सही से, तो आप देखोगे कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू, बाय बाय।